कथी पढ़ा ले रही हो लेका हिंदी में ना बोल रहा छी देख ए वह वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है। पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक अवस्था और दूसरा लेकर रासायनिक अवस्था। स्पीड में लिखो, ज्यादा देर रखने नहीं बोर्ड पर। भौतिक अवस्था में हम लोग मेनली 3 चीजें पढ़ते हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। 2 अवस्था और होती है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। ठीक है। रासायनिक अवस्था में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, शुद्ध, अशुद्ध या मिश्रण। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, ठोस पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। चुपचाप दोबारा से लिखते चलो। द्रव क्या होता है? जैसे में इसमें हम लोग लिख लेंगे एग्जाम्पल में, कुर्सी, मेज, गोलू का मफलर। द्रव में लिखेगा वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी, तेल आदि आदि या इत्यादि लिख लो। गैस में क्या होता है लड़का? गैस में, गैस किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, लेकिन क्या करता है? स्थान घेरता है। लेकिन क्या करता है? स्थान घेरता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। आप लोग कहिएगा कि सर जी तो गैस कैसे पदार्थ हो गया जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है? तो देखो वो क्या करता है,
स्थान घेरता है उसमें, जिसे हम लोग कौन सा गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस होता है। गैस सिलेंडर में गैस डलाता है, सीएनजी गैस होता है ना। चलो इसको लिखो। अब प्लाज्मा तो बताए थे, जेली लाइक संरचना होता है, ना ये ठोस होगा, ना गैस होगा, ना द्रव होगा। और ये क्या है बोस आइंस्टाइन, ये पदार्थ बनाया गया है कहां पर, लैब में तैयार किया गया है। ठीक है, इसको फटाक से लिखो, इसको मिटाएंगे। देखो शुद्ध पदार्थ में था वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसमें कोई और कण मिक्स नहीं होगा। दिक्कत क्या होता है, पहले था उसमें एक नियम लगाया गया था कि शुद्ध पदार्थ मतलब तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, बाद में एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्व को 3 भागों में तोड़ा। कितने भागों में? 3। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे में इसमें लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, पहला नंबर में शुद्ध पदार्थ में आता है वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होगा तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ में जो अनेक प्रकार के कणों से क्या होता है जी, मिलकर बना होता है। किससे? अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब होगा, ईटा पत्थर रोड़ा सब होगा। ठीक है, ये 2 प्रकार का होगा, एक समांगी, एक होगा विसमांगी। कौन कौन मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण, चलो लिखो है फटाफट, स्पीड में खत्म करना है, चैप्टर आज खत्म करना है। लिख लिया गोलू? सुना? तत्व में इधर लिख दिया, वही तत्व को बाद में तोड़ेंगे 3 भागों में ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बाद में पढ़ाएंगे। ये लिख दिए हैं अभी फिलहाल, अभी हमको यहाँ पे चलना है। इसमें तत्व में जब पढ़ाएंगे तब आगे पढ़ेंगे। तत्व में पढ़ेंगे परमाणु, अणु, यौगिक। ठीक है, इधर पहले इसको खत्म कर लेते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण तो हम लोगों के इस्तेमाल में आता है, विसमांगी को छांटना पड़ता है। जब पदार्थ के कण विलयन में समान रूप से मिला होता है तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? रे लड़का सा है कि भाग गया रे? क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में अगर हम नमक पानी का घोल बनाएं तो क्या होगा, नमक पानी में पूरी तरीके से घुलेगा। एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के घोल दे तो क्या होगा, पूरे तरह से घुलेगा ना। ठीक है, उसी तरह से चीनी पानी का, नींबू पानी का, नींबू पानी नहीं घुलेगा रे? ठीक है,
दूसरा में लिखेंगे विषमांगी। जब पदार्थ के कण मिश्रण में, आ जाइए, मिश्रण में पूरी तरीके से, हाँ लाइए लाइए, पूरी तरीके से नहीं घुला होता है। जब पदार्थ का कण मिश्रण में पूरी तरीके से नहीं घुला होता है तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं लड़का? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं लिख लीजिएगा, लिया पानी, ठीक है। पानी और रेत का मिश्रण, चावल और कंकड़ का मिश्रण, चावल और कंकड़ का मिश्रण, वो एक प्रकार का मिश्रण ही समझिए, क्योंकि उसमें चावल में कंकड़ मिला होता है, ठीक है। तू सब बहुत बेईमान लड़का हते रे, तू सब बहुत बेईमान हते। तू सब अपने चाय पी ले छे, सर जी के न पियबै छे। और सबसे बड़ा बेईमान है ईशा, क्योंकि इसका ईशा का घर शिवहर में है। इन से सर जी लगी चाय ले ले आए थर्मस में धो के, हैं ना गोलुआ चाय पी आया था। अरे जगह पैसा छीन के तू चाय पीने आया था, वो तो गायबे है रे, कोई दिन से उसको नहीं देख रहा है। हाँ लकी का शादी उदी में गया कि हाँ? हो गया, खत्म करें। कहाँ गया रे वाइपर? स्पीड में लिखो। हो गया। और पढ़ेंगे लड़का। अच्छा, सूत्र मिश्रण का एग्जाम्पल लिख लिया है ना? जैसे में हो जाएगा नमक, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। हाँ, अब लिखेंगे हम लोग निलंबन, ठीक है। जब पदार्थ के क्या रहेगा, कण विलयन में पूरी तरह से नहीं घुलता है
और पृथक होकर नीचे बैठ जाता है। तो इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं लड़का गोलू? तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जैसे में मिट्टी और पानी का मिश्रण क्या होता है? अगर पानी को शांत छोड़ दिया जाए तो मिट्टी क्या होगा? धीरे धीरे नीचे बढ़ जाएगा, पानी साफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कोलाइडी। वह विलयन जो पूर्णतः घुला होता है, पूर्णतः मिला होता है। क्या मिला होगा बोले क्या? विलयन में विलायक और विलय दोनों मिला होगा। ठीक है, विलयन में विलायक और विलय। विलायक कौन होगा? जो अपने अंदर घोल लेगा, और विलय कौन होगा? जो घुल जाएगा। तो विलायक में इसमें आएगा क्या चीज? पानी। देखो, वह विलयन जो पूर्णतः मिला होता है और प्रकाश को फैला देता है। अगर हम इस विलयन पर टॉर्च मारेंगे ना तो क्या होगा? फैला देगा, फैला देता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। कुछ दिन पहले वो ट्रेन चला था। ट्रेन चला था कि ट्रेंड चला था रे? ट्रेन की ट्रेंड? ट्रेंड होता है तो हमरा से बोले नहीं करता। ट्रेंड चला था। ट्रेंड में क्या था? लोग एक गिलास लेते थे, उसके नीचे टॉर्च मारते थे, उसमें हल्दी घोलते थे और उसको लाइट आता था, पीछे म्यूजिक लगाते थे ना। वो ट्रेंड चला था। तो वो किसका प्रकार था? कोलाइडी विलयन का। किसका? कोलाइडी विलयन का। जैसे में लिख लेना, दूध और पानी का मिश्रण। और अभी एक बार चला था हल्दी और पानी का मिश्रण। ठीक है, वह विलयन जो पूर्णतः मिला होता है और प्रकाश फैला देता है, इसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। जब निलंबन में जब पदार्थ का कण विलयन में पूरी तरह से नहीं घुलता है और पृथक होकर नीचे बैठ जाता है, तो इस मिश्रण को, पृथक का मतलब होता है अलग होना। पदार्थों का पृथक्करण। देखो, पदार्थों का पृथक्करण। क्यों जरूरी है पदार्थों का पृथक्करण लड़का? अवांछनीय पदार्थों को, अवांछनीय पदार्थों को अलग करके वांछनीय पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पृथक करना पृथक्करण आवश्यक है।
लिखो क्यों आवश्यक है रे। अब हम लोग पदार्थ को तो अनेकों प्रकार से अलग कर सकते हैं। टॉपिक लिखो हस्तचयन। क्या लिखा? हाथ से चुनकर। क्रिया को हाथ से चुनकर अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हस्तचयन। हस्तचयन तुम लोगों को आता होगा? हस्तचयन कहते हैं। तुम लोगों को नहीं आता है रेलिका? हस्तचयन कहते हैं। देखो उसके बाद आएगा थ्रेसिंग। हस्तचयन तुम लोग नहीं देखा है? चावल से कंकर अलग करते हैं। वह क्रिया जिससे डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है। नेक्स्ट निष्पावन। हवा का उपयोग करके, क्या करके? अनाज से किस चीज को साफ करते हैं जी? कचरा या भूसी को, भूसी या कचरा को साफ करना। क्रिया को क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। सलमान, आकाश बोल रहा है नहीं? आज थूरेंगे एक राम। ठीक है, इसको थूरेंगे आज हम। उसके बाद चालन रे लइका। पदार्थ को चाल कर साफ करने की क्रिया को लिखा है चालन कहते हैं। चलो लिखवा दिए थे? चलिए ठीक। एक बार नहीं 1000 बार कहे हैं। सिर्फ एक साल यहाँ पे साइंस पढ़ लो, छठा से लेके 10वां तक का साइंस खत्म। सिर्फ एक साल, छठा से लेके 10वां तक का साइंस खत्म करेंगे साल भर में। ठीक है।